एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत ही गरीब था, लेकिन दिल से ईमानदार, एक मेहनती और खुशमिजाज इंसान था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें हाट बाजार में बेचता और जैसे तैसे अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। गोपाल की कच्ची झोपड़ी गांव के किनारे थी। मिट्टी, चाक और बर्तनों से भरी छोटी सी जगह ही उसका संसार था। बारिश हो, गर्मी हो या सर्दी, गोपाल हर दिन मिट्टी उठाता, उसे गूंथता, चाक पर चढ़ाकर बर्तन बनाता और फिर धूप में सुखाकर उन्हें बाजार में बेचने जाता। लेकिन कई बार उसके सारे बर्तन बिक नहीं पाते और जो बिकते भी थे उनके दाम इतने कम होते कि गुजारा मुश्किल हो जाता। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। गोपाल बहुत चिंतित हो गया। गांव में कोई अच्छा वैद्य नहीं था और शहर ले जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा, अगर किसी तरह मैं कुछ अच्छे बर्तन बनाकर शहर में बेचूं तो शायद माँ का इलाज करवा सकूं। अगली सुबह से गोपाल ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। उसने अपने सबसे अच्छे बर्तन बनाए, कलश, दिए, सुराही, हांडी और उन पर सुंदर डिजाइन बनाए। ये बर्तन अब तक के उसके सबसे बेहतरीन काम थे। कुछ दिनों बाद जब बर्तन तैयार हो गए तो गोपाल उन्हें एक बैलगाड़ी में लादकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा। शाम होने लगी थी और गोपाल ने सोचा कि रात यहीं किसी पेड़ के नीचे काट ली जाए। लेकिन तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश और हवा में उसकी गाड़ी उलट गई और सारे बर्तन टूट गए। गोपाल घुटनों के बल गिर पड़ा और आंसू बहाने लगा। हे भगवान, मैं तो सब कुछ खो बैठा। माँ की दवा, मेरी मेहनत, अब क्या करूं? उस समय एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने गोपाल को रोते देखा और पास आकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? गोपाल ने सारी बात बताई। साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे हाथों में हुनर है, लेकिन तुम्हारा मन हार गया है। उठो, हिम्मत करो। गोपाल बोला, लेकिन मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। साधु मुस्कुराए और अपनी झोली से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली। उन्होंने कहा, यह कोई आम मिट्टी नहीं है, ये कंचन मिट्टी है। जो भी सच्चे मन से इसका उपयोग करेगा उसके बनाए बर्तन सोने जैसे दमकेंगे। लेकिन याद रखो, इसका प्रयोग सिर्फ ईमानदारी और भलाई के लिए करना। गोपाल ने मिट्टी ली और साधु को प्रणाम किया। गांव लौटकर गोपाल ने साधु की दी हुई मिट्टी से कुछ बर्तन बनाए। जैसे ही बर्तन सूखे, वे सोने जैसे चमकने लगे। गांव भर में यह खबर फैल गई। लोग हैरान रह गए कि गोपाल ने क्या कर दिखाया। एक व्यापारी ने आकर कहा, यह बर्तन तो जैसे सोने के हैं, मैं इसे महंगे दामों में खरीदूंगा। जल्द ही गोपाल को काफी पैसे मिल गए। उसने सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाया, फिर घर की मरम्मत करवाई और कुछ अनाथ बच्चों को काम सिखाने के लिए अपने साथ रख लिया। गांव के कुछ लोग गोपाल की सफलता देखकर जलने लगे। उन्होंने सोचा, जरूर इसके पास कोई रहस्य है। गांव का पटेल, जो पहले सबसे अमीर था, अब गोपाल से ईर्ष्या करने लगा। उसने गोपाल को बुलाकर पूछा, तू बता, इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? गोपाल ने साफ कहा, एक साधु ने मुझे एक विशेष मिट्टी दी थी, उसी से ये सब हुआ। पटेल ने लालच में आकर उस साधु को ढूंढना शुरू किया और कई दिन की तलाश के बाद उसे जंगल में पा ही लिया। पटेल ने कहा, मुझे भी वैसी ही मिट्टी दो जैसी तुमने गोपाल को दी थी, मैं उसे और भी बेहतर काम में लाऊंगा। साधु ने देखा कि उसकी आंखों में ईमानदारी नहीं बल्कि लालच था। फिर भी उन्होंने कहा, इस मिट्टी का प्रयोग केवल भलाई और सेवा के लिए किया जाता है। यदि तुमने इसका उपयोग स्वार्थ के लिए किया तो ये मिट्टी मिट्टी ही रह जाएगी। पटेल ने झूठ बोला, हाँ हाँ, मैं गरीबों की मदद करूंगा। साधु ने उसे भी एक मुट्ठी मिट्टी दे दी। पटेल ने गांव लौटकर महल जैसा घर बनवाया और उसमें बर्तन बनाने की फैक्ट्री लगाई। उसने वही प्रक्रिया अपनाई, लेकिन जब बर्तन बने तो वे काले और टूटी हालत में निकले। पटेल क्रोधित होकर जंगल वापस गया, लेकिन साधु वहां नहीं थे। सच्चे धन का अर्थ समय बीतता गया। गोपाल अब अमीर तो हो गया था, लेकिन उसमें घमंड नहीं आया। वह पहले की तरह सादा जीवन जीता, सबकी मदद करता और बच्चों को काम सिखाता। उसका नाम पूरे जिले में सम्मान से लिया जाने लगा। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को सिखाते हुए गोपाल ने कहा, सच्चा सोना हाथों में नहीं, कर्म में होता है। मिट्टी वही होती है, लेकिन उसे आकार देने वाला मन अगर सच्चा हो तो वह मिट्टी भी अमूल्य हो जाती है।